मैं देखो साथ के साथ मैं बताता चल रहा हूँ आपको, क्योंकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। दवाई के ऊपर भी देखो, ड्रग्स के ऊपर सारी चीजें लिखी होती है। आप हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, और मैं तो बहुत ही अच्छे में हूँ, मजे में हूँ, मतलब कि क्योंकि मुझे जिस तरीके के आपके कमेंट आते हैं ना, बड़ा इंटरेस्ट आता है और मुझे लगता है कि हाँ, आपको अब इस वाले टॉपिक की नीड है, तो उसी के हिसाब से मैं वीडियो तैयार कर लेता हूँ। क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चाहे वो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, नर्सिंग ऑफिसर्स हो, ओटी टेक्नीशियन हो, क्योंकि इन सबके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है इमरजेंसी ड्रग्स, यानी कि जो इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं उनका क्या यूज होता है, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करता हूं मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है तो उसके बारे में बात करने में काफ़ी मुझे भी फीलिंग अच्छी वाली आ रही है कि ठीक है, आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं वीडियो। हम पहले इंजेक्शन की तरफ चलते हैं। तो पहला इंजेक्शन लेके आऊँ मैं एट्रोपिन। ये है एट्रोपिन, जो आप देख पा रहे हैं, ये एट्रोपिन इंजेक्शन होता है। इसके अंदर जो दवाई की मात्रा होती है, अगर मैं इसके अंदर की क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स बोलूं तो 0.6 mg होती है। 1 ml का वायल है तो ईच ml 1 ml 0.6 होती है। और इसका अगर मैं यूज की बात करूं तो ब्रेडिकार्डिया में इसका बहुत बेहतरीन रोल होता है, ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अचानक से सडन, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सिम्टोमेटिक अगर ब्रेडिकार्डिया, तो उसमें तो ये समझ लो कि बैल एंड गुड़ा संजीवनी बूटी है। अगर हार्ट रेट आपकी डाउन होगी, तुरंत आपने एट्रोपिन देना है। तो क्या होगा, एट्रोपिन देते क्या हार्ट रेट अप जाएगी, टेकीकार्डिया होगा तो ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट कर लेगी। तो दोस्तों, ये जो ड्रग्स के बारे में जो ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, ये डोज जो है और ये जो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग द पेशेंट सिचुएशन एंड पेशेंट सिनेरियो। और डॉक्टर की बिना मर्जी के, बिना प्रिस्क्राइब के आपने ड्रग्स को यूज नहीं करना है, जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे और वो लिख के ना दे कि इस तरीके के आपने यूज करना है। क्योंकि ड्रग्स के साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो वो आपको मैं बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ड्रग्स के बारे में, जो कि ओवरऑल ये है। तो ठीक है दोस्तों, ये एट्रोपिन है। इसका रूट मैंने बता दिया, रूट बताते हैं। चलो रूट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो रूट है वो आईएम और आईबी रहने वाला है। आईएम क्या है? आईएम में आपको समझाना चाहूँ तो आईएम होता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर मतलब मसल्स में लगाने वाला। और आईबी क्या होता है? आईबी होता है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस, तो इसके ये रूट ये होते हैं। तो क्लियर है, ये ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करता है। और हाँ, एंटीडोट भी है ये। अगर पॉइजनिंग हो जाती है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाती है, उसका एंटीडोट भी है ये। तो इसका भी वहाँ पे यूज होता है। ऑर्गेनिक पॉइजनिंग अगर होती है तो उसका एंटीडोट है एट्रोपिन इंजेक्शन। क्लियर है? चलता हूँ अगले इंजेक्शन की तरफ। अगला इंजेक्शन है हमारा फ्रूजेमाइड। फ्रूजेमाइड क्या होता है? फ्रूजेमाइड बोले तो इसको जो, अगर मैं इसके ब्रांड नेम की बात करूँ तो लेसिक्स के नाम से भी ये जाना जाता है। फ्रूजेमाइड ये वाली जो ड्रग्स है, ये फ्रूजेमाइड है। ईच ml 10 mg होती है। आप ध्यान रखना, ईच ml मतलब, ईच ml का मतलब कि 1 ml के अंदर 10 mg दवाई की मात्रा होती है। तो ये जो एम्पुल है, ये 2 ml का एम्पुल है, तो टोटल मिला के होगी 20 mg। ये हो गई, ठीक है। अब इसके मैं रूट की बात करता हूँ। ये दवाई की मात्रा बता दी मैंने, अब इसके रूट की बात करता हूँ। तो इसका जो रूट है वो है इंट्रामस्कुलर भी है और स्लो इंट्रावेनस भी है। क्लियर है? इंट्रामस्कुलर भी और स्लो इंट्रावेनस भी। क्लियर? आईबी और आईएम भी इसको दिया जा सकता है। और इसके मैं यूज की बात करूँ तो इसका जो यूज होता है वो ट्रीट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को भी ट्रीट करने में कई बार यूज किया जाता है। और हाँ, ये अगर मैं इसको बोलूँ तो ये यूरिन आउटपुट भी क्वांटिटी बढ़ा देता है, मतलब यूरिन आउटपुट को भी बढ़ाता है। कई बार कंडीशन सिनेरियो क्या होता है कि इडिमा में भी यूज करते हैं इसको, जहाँ पे यूरिन आउटपुट ज़्यादा करना हो उस समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जो क्या है, इंक्रीज करता है यूरिन आउटपुट को, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है। और हाइपरटेंशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बीपी को मेंटेन करने के लिए, यानी हाइपो बीपी करने के लिए। क्लियर है? चलते हैं अगली ड्रग्स की तरफ। अगली ड्रग्स जो है हमारी वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या है? वो है हमारी कैल्शियम ग्लूकोनेट। आप देख सकते हैं, यह है कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब ये कितनी होती है? अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है हमारी, ये 10 ml है। और ये आईबी यूज है, आईबी यूज है। रूट अगर मैं बात करूं तो ये आईबी यूज है। 1 ग्राम होती है इस दवाई के अंदर, 1 ग्राम है। ठीक है, अब इसका मैं यूज बता देता हूँ। यूज क्या होता है? यूज जो इसका होता है वो होता है हाइपोकैल्सीमिया में। हाइपोकैल्सीमिया में, यानी कि कैल्शियम की कमी है तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, अगर मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उस समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट का। क्लियर है? चलता हूँ अगले इंजेक्शन की तरफ। अगला इंजेक्शन है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इमरजेंसी ड्रग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता चल रहा हूँ। आप इनके प्लीज नोट्स बना लेना, क्योंकि ये आपके बेहद काम आने वाले इन फ्यूचर भी। ठीक है, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब मैं सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करूँ तो 75 mg, यानी कि देखो इसका अगर ये परसेंट में होता है 7.5% में, जो मेरे पास है अभी, ये 10 ml की वायल है तो 7.5 में है ये। तो इसको 7.5% बोला जाता है। अगर मैं mg की बात करूँ तो 75 mg है इसका।
और इसके अगर मैं रूट की बात करूँ तो आईबी यूज ओनली, आईबी मतलब इंट्रावेनस यूज ओनली। और इसके यूसेज की बात करूँ तो यूज टू बी ट्रीट हाइपरकैलेमिया। देखो कैल्शियम ग्लूकोनेट था, हाइपोकैल्सीमिया, और ये हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया में इसका यूज किया जाता है और प्राइमरी यूज किया जाता है इसका एसिडोसिस में। एसिडोसिस मतलब पीएच से रिलेटेड कोई वो है तो एसिडोसिस में भी इसका यूज किया जाता है। और ये कोकेन टॉक्सिसिटी भी करता है, ठीक है, इसका यूसेज है। क्लियर। अब मैं चलता हूँ अगले ड्रग्स की तरफ। अगली जो हमारी ड्रग्स है वो है फेनिरेमाइन। क्या है हमारी? फेनिरेमाइन। फेनिरेमाइन का जो ब्रांड नेम है उसको एबिल के नाम से भी जाना जाता है, फेनिरेमाइन। अगर इसकी मैं ड्रग्स की बात करूं, जो इसके अंदर ड्रग्स पाए जाते हैं वो है 22.75% वो mg। तो अगर 22.75 mg इसके अंदर दवाई की मात्रा होती है ईच ml। क्लियर है? 2 ml की बायल है ये। और इसका जो रूट रहने वाला है, रूट है इसका IM और IB। इसका जो रूट है वो IM और IB है। और इसके अगर मैं यूसेज की बात करूं तो यूज क्या है? ट्रीट एलर्जिक कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है एबिल का। यानी कि अगर फेनिरेमाइन का जो एलर्जिक कंडीशन होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्या किस टाइप की जो एलर्जिक, मतलब लाइक अगर रनी नोज है, स्नीजिंग है, ईचिंग है, या फिर एंड वाटर आइज है, तो इसमें इसका फेनिरेमाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलता हूँ मैं आगे की तरफ, अगले इंजेक्शन की तरफ। अगला इंजेक्शन क्या है हमारा? हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन जो होता है हमारा, जिसको इफ्कोलिन भी बोला जाता है ब्रांड नेम के हिसाब से, हाइड्रोकोर्टिसोन। ये क्या आता है? ये इसके अंदर जो होती है 100 mg होती है, दवाई की जो मात्रा होती है वो 100 mg होती है। और ये IM और IB दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। क्लियर है? 100 mg होती है। और इसके रूट की बात मैंने बता दी, IM और IB। और अगर मैं इसकी वो बात करूं कि इसको यूज किस लिए किया जाता है, यूज किया जाता है ट्रीट स्किन एलर्जिक कंडीशंस, या फिर अस्थमा वाले पेशेंटों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ऑटो इम्यूनी डिसीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? ये हाइड्रोकोर्टिसोन है। बाल मैं आपके सामने लेके आया हूँ दिखाने के लिए प्रैक्टिकली, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। और ये पाउडर बेस है, इसके अंदर जो है पाउडर है, इसको डाइल्यूट करके बनाना होता है। आप मतलब 5 ml में इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, या फिर 10 ml के सिंज में वाटर लेके इसको डाइल्यूट कर सकते हैं डिस्टिल वाटर के साथ। तो ये कंसंट्रेशन जब जाके 100 mg तैयार होगी। क्लियर है? चलता हूँ मैं अगली ड्रग्स की तरफ। अगली ड्रग्स है हमारी NTG। शॉर्ट में बोलते हैं इसको NTG, लेकिन इसका पूरा नाम है नाइट्रोग्लाइसिन। नाइट्रोग्लाइसिन जो इंजेक्शन होता है उसके बारे में हम बात करें। और नाइट्रोग्लाइसिन क्या है? इसकी अगर मैं डोज की बात करूँ तो 5 mg। अगर डोज की क्या है, इसके अंदर जो ड्रग्स की मात्रा है वो 5 mg ईच ml है। ये मेरे पास जो 5 ml की बैल है, आप देख रहे हो नाइट्रोग्लाइसिन, ये 5 ml की बैल है, तो इसके अंदर टोटल है 25 mg। क्लियर? 25 mg है। और इसके रूट की मैं बात करूं तो रूट इसका IB इन्फ्यूजन है। ये मैं देखो साथ के साथ मैं बताता चल रहा हूँ आपको, क्योंकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। दवाई के ऊपर भी देखो, ड्रग्स के ऊपर सारी चीजें लिखी होती है। आप ड्रग्स के ऊपर अगर जो ब्रांड ये साल्ट नेम जो होता है इसके नीचे आपके रूट भी लिखे होते हैं, तो आप जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें भी ध्यान दे लेना कि हाँ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं आपके सामने बताता चल रहा हूँ। तो इसका जो रूट है वो सिंगल डोसेज यूज एम्पुल फॉर इंट्रावेनस इन्फ्यूजन डायल्यूशन यूज ओनली। क्लियर है? क्योंकि इंट्रावेनस इन्फ्यूजन में दिया जाता है NTG। क्लियर? यूसेज की बात करूँ तो ट्रीट हाइपरटेंशन, अगर BP बढ़ा हुआ तो उसमें इसको ये ट्रीट करता है उसको, तो ये उसमें भी यूज करते हैं। और कई बार चेस्ट पेन, वो देखो चेस्ट पेन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये 100% सही नहीं है। मतलब ऐसा होता है, अलग अलग सिनेरियो होते हैं, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से ड्रग्स को दिया जाता है। तो ये मैं ओवरऑल आपके सामने देता चल रहा हूँ धीरे धीरे। क्लियर है? चलते हैं अगली दवाई की तरफ। जो अगली ड्रग्स लेके आया हूँ मैं, वो जो ड्रग्स है हमारी, वो है हमारी डेक्सामेथासोन। ये है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन है ये इस तरीके का दिखता है, आपके सामने है। 4 mg जो इसके अंदर दवाई होती है, 4 mg ईच ml होती है इसके अंदर दवाई। और इसके अगर मैं रूट की बात करूं तो IB और IM दोनों है। क्लियर? IB मतलब इंट्रावेनस और IM बोले तो इंट्रामस्कुलर। क्लियर? ये डेक्सामेथासोन है, रूट हो गया इसका। दो जो इसके दवाई की मात्रा वो 4 mg ईच ml होती है। अब मैं बात करूँ इसका यूज की, तो यूज इसका COPD पेशेंट में भी करते हैं। COPD पेशेंट में भी करते हैं। COPD क्या होती है? COPD होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अस्थमा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर एलर्जी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इस ड्रग्स का। क्लियर है दोस्तों? ये छोटी छोटी ड्रग्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, आपके बेहद काम आएंगे इन फ्यूचर में। अगर आप पैरामेडिकल हैं, या मेडिकल स्टूडेंट हैं, या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर है, या फिर नर्सिंग ऑफिसर है, तो आपके बेहद काम आने वाली वीडियो है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है और सही लग रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बिल्कुल दबाएं, क्योंकि अगली जब वीडियो आएगी तो आप तक पहुंच सके इस टाइप की। ठीक है? क्लियर है? चलता हूँ मैं अगले ड्रग्स की तरफ। अगली ड्रग्स है हमारी मेफेंटरमिन। मेफेंटरमिन क्या है हमारा? मेफेंटरमिन ये ड्रग्स है, इसके अंदर दवाई की जो मात्रा होती है वो 6 mg पर cc होती है। दवाई की जो मात्रा होती है 6 mg पर cc।
तो ये वायल है, इसके अंदर 6 mg/cc इसके अंदर दवाई है। अगर मैं इसके रूट की बात करूँ तो रूट इसका जो रहने वाला है, रूट इसका आईबी और आईएम यूज ओनली। क्लियर है, आईबी बोले इंट्रावेनस, आईएम बोले तो इंट्रामस्कुलर और आईबी बोले तो इंट्रावेनस। इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। और मैं इसके यूज की बात करूँ, ट्रीट हाइपोटेंशन। अगर बीपी फॉल हो रहा है, अचानक से बीपी फॉल हो रहा है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसको ड्रग्स को दी जाती है कि ये ट्रीट करती है हाइपोटेंशन को और बीपी को बढ़ाती है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपके सामने बताता चलता हूँ। हम लोग ना पता है क्या करते हैं, ओटी में हूँ या अगर सर्जरी चल रही है, स्पाइनल एनेस्थीसिया चल रही है, स्पाइनल एनेस्थीसिया में कॉमन साइड इफेक्ट जो रहता है वो रहता है बीपी फॉल का और ब्रेडिकार्डिया का। क्लियर है। तो ब्रेडिकार्डिया में हम देखो ये दो ड्रग्स ना इमरजेंसी में बना के रखते हैं, एट्रोपिन और मेफेंटरमिन। इनके डोज अलग अलग हैं, दवाइयाँ डोज के हिसाब से पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डोज दिया जाता है, लेकिन ये प्रिपेयर करके रखनी होती है, क्योंकि अगर अचानक से बीपी फॉल हुआ तो मेफेंटरमिन देंगे, ब्रेडिकार्डिया हुआ तो एट्रोपिन देंगे। क्लियर है। ये मैं दो ड्रग्स जो ना काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहती है इमरजेंसी। अगर आप ओटी के अंदर काम कर रहे हैं तो ये ड्रग्स समझ लो इमरजेंसी संजीवनी बूटी ये रेडी होनी चाहिए। आप चाहे आप स्पाइनल का केस करा रहे हैं या फिर जनरल एनेस्थीसिया का केस करा रहे हैं। क्लियर है। चलता हूँ मैं अगले ड्रग्स की तरफ। अगला ड्रग्स है हमारा टेनेक्सामाइड, मतलब टेनेक्सा इसको बोलते हैं, टेनेक्सामाइड एसिड है ये जो ड्रग्स है। इसके अंदर जो दवाई होती है वो 500 mg ईच ml होती है, यानी 500 mg का होता है पूरी जो वायल है, ईच 5 ml के अंदर 500 mg रहती है। 500 यानी कई बार इसको 1 ग्राम भी दिया जाता है डोज के हिसाब से। पेशेंट की कंडीशन और जो ब्लड लॉस है, इसका यूज है वो ब्लीडिंग लॉस मतलब ब्लीडिंग है, जैसे कि अगर एलएसीएस की सर्जरी चल रही है, ब्लीडिंग हो गई, तो उसमें भी टेनेक्सा यूज कर सकते हैं। पोस्ट में इंट्राऑप क्या पोस्ट ऑप में भी, ड्यूरिंग सर्जरी भी। और अगर नेजल ब्लीडिंग है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी कोई ब्लीडिंग है और डॉक्टर को लग रहा है कि पेशेंट की कंडीशन है तो टेनेक्सा देने के लिए वो कह देते हैं कि टेनेक्सा आप दे सकते हैं। तो टेनेक्सा अगर मैं इंजेक्शन की बात करूँ तो वो इंट्रावेनस यूज ओनली। अगर मैं इस टेनेक्सा देखो टैबलेट भी आती है, मैं इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ तो इंट्रावेनस ओनली। क्लियर है। चलते हैं अगली ड्रग्स की तरफ। अगली ड्रग्स मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि संजीवनी बूटी इसको भी कहा जाता है, और वो है एड्रानिल। एड्रानिल जो इंजेक्शन होता है वो इसके अंदर 1 ml का है, तो 1 mg इसके अंदर दवाई होती है। और इसका जो रूट है, और मैं रूट की बात करूँ तो ये आईएम भी दे सकते हैं इसको, आईबी भी दे सकते हैं और एससी भी दे सकते हैं। एससी क्या होता है, एससी होती है सबक्यूटनेस। आईबी और आईएम तो मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ आपको, और एससी क्या होती है, एससी होती है सबक्यूटनेस। क्लियर है। ये तरीके से दे सकते हैं। अब इसके यूज की मैं बात करूँ तो इसको जो यूज करते हैं हम कार्डियक अरेस्ट में भी यूज कर सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जब कार्डियक या सीपीआर वगैरह चल रहा होता है। तो वही मैं जो पहले आपको बता रहा हूँ, ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि ये वाली ड्रग्स यहाँ पर काम करेगी, क्योंकि ड्रग्स के कई साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ऐसा ना हो कि एक चीज के फायदे के लिए दूसरी का नुकसान कर बैठे। तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको आपके पास प्रिपेयर होनी चाहिए, आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये ड्रग्स कौन सी है। क्योंकि कुछ ड्रग्स क्या होती हैं, वो आपने वो सुना होगा आप मेडिकल लाइन में, तो लुक लाइक एंड साउंड लाइक, मतलब कुछ जो दवाइयाँ वो दिखती एक सी हैं और कुछ दवाइयाँ जो होती हैं उनपे बोला एक सा जाता है, मतलब एक तरीके से साउंड उनका होता है। तो जैसे कि अगर मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में लुक लाइक, तो मैं दिखाई दूंगा आपको अभी। तो एड्रेनल का काम यूज पता लग गया आपको, 1 mg होती है इसके अंदर दवाई की मात्रा, और जो इसका रूट होता है वो आईएम, आईबी और एससी। क्लियर। चलता हूँ मैं अगली ड्रग्स की तरफ। और अगली ड्रग्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी नोर एड्रानिल। वो थी एड्रानिल, ये हमारी नॉन एड्रानिल, मतलब नोर एड्रानिल इसको बोला जाता है। इसके अंदर जो दवाई होती है वो 2 mg ईच ml होती है, 2 mg ईच ml होती है इसके अंदर। और जिसको जो रूट रहने वाला है, इसका जो रूट है वो आईबी इन्फ्यूजन है, और ये रूट जो है इसका वो आईबी इन्फ्यूजन है। और ट्रीट क्या करती है, ट्रीट करती है हाइपोटेंशन। अगर बीपी फॉल हो रहा है तो इन्फ्यूजन में लगा के इसको दिया जाता है, इन्फ्यूजन के साथ चलता है। आप लोग आईसीयू में भी देख सकते हैं इसको देते हुए इन्फ्यूजन के साथ, और ओटी के अंदर भी देख सकते हैं। ये इसको बोला जाता है सिंगल स्ट्रेंथ बनाओ, डबल स्ट्रेंथ बनाओ, तो इस तरीके से इसको डायलूट करके बनाया जाता है 50 ml के रेंज में, वो अकॉर्डिंग द पेशेंट के, फिर उसके हिसाब से डोज क्लियर होता है। तो ठीक है, 2 mg इसके अंदर दवाई होती है, रूट मैंने बता दिया, रूट इसका आईबी इन्फ्यूजन है, आईबी इन्फ्यूजन है, और ट्रीट हाइपोटेंशन। क्लियर। जब बीपी फॉल हो जाता है अचानक से, चाहे वो कई सिनेरियो हो सकते हैं, ब्लीडिंग की वजह से हो रहा है, कोई और भी रीजन है, तो ये उसको ट्रीट करता है हाइपोटेंशन को। क्लियर है। चलता हूँ मैं अगली ड्रग्स की तरफ। अगली ड्रग्स जो है हमारी वो है ग्लाइकोपाइलेट। ग्लाइकोपाइलेट मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि लुक लाइक, लुक लाइक। अब मैं आपको दो ड्रग्स दिखाता हूँ, ये देखो लुक लाइक का फॉर एग्जाम्पल। अब ये देखिए, ये देखने में दोनों एक सी है ना, क्योंकि एक एट्रोपिन है एक ग्लाइकोपाइलेट है, देखने में एक सी है तो एक सी है, लेकिन हमें इस चीज पे नहीं जाना। इस चीज का हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि भाई अगर दिख एक सी रही है तो नहीं है, हमें पढ़ना है दवाई। और दवाई देते समय, दवाई लोड करते समय, दवाई बताते समय आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है। उसकी एक्सपायरी चेक करनी है ड्रग्स की, तो वो एक्सपायर तो नहीं है, और उसके अंदर वो
एक्सपायरी होगी और उसका जो साल्ट नेम है ये आप प्रॉपर याद करेंगे। अगर डॉक्टर को लोड करा रहे हैं तो उस टाइम भी आपने लाउडली बोलना है कि सर इसकी एक्सपायरी इतनी है और ये इसका साल्ट ये है। तो आप इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ड्रग्स को जब भी लोड कराएं तो एक्सपायरी चेक करके कराएं। अब बात करते हैं हम ग्लाइकोपाइलेट की। ग्लाइकोपाइलेट क्या होती है? 0.2 mg इसके अंदर दवाई होती है ईच ml। और इसका जो काम है वो है, इसका सिक्रेशंस को कम करता है और ब्रेडिकार्डिया को भी ठीक करता है, तो ठीक ही करता है। लेकिन ब्रेडिकार्डिया अगर मैं प्रॉपरली बोलूँ तो जैसे एट्रोपिन का ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करना है वो कर देता है, तो दोनों के काम तो हैं, लेकिन जो अकॉर्डिंग दिस ग्लाइकोपाइलेट एंड एट्रोपिन इससे ज़्यादा फास्ट काम करेगा। काम करेगा ब्रेडिकार्डिया। अगर नॉर्मल ब्रेडिकार्डिया तो आप ग्लाइको दे सकते हैं, लेकिन सिम्प्टोमेटिक अगर ब्रेडिकार्डिया तो उसमें आपने एट्रोपिन ही देना है। क्लियर है? ये भी इसका काम होता है ग्लाइकोपाइलेट का, सिक्रेशन सलाइवा ट्रीट ब्रेडिकार्डिया। क्लियर? ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात कर रहा था कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर देना, और इससे रिलेटेड इससे टॉपिक आप हमें बताएं कमेंट करके कि आप अपना सपोर्ट बनाएं। हमें कमेंट करेंगे तो हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा कि हाँ आपको किस टाइप का और कंटेंट चाहिए, क्योंकि ये कंटेंट मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रहा था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और भी मैं इस टाइप की वीडियो बनाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप मेरी वीडियो पे इतने समय बने रहे। थैंक यू।